यमुना के तट पर यमुना की माटी खा रहे थे बैठे बैठे। ग्वाल वालन ने आकर के मैया से शिकायत कर दी, बोले मैया माखन खावे हो जब तक तो ठीक है हो, पर अब माटी खा रहे हो तो अब तो ये तो गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि पेट में कीड़ा पड़ जाएंगे, रोतो डोले को सबरे ब्रज में। हाँ मैया ने बोली ये बात तो सही है, सांची है, तो थोड़ी ने डांट फटकार भी लगा दूं, कहीं बिगड़ नहीं जाए लाला मेरे लाड़ प्यार से। तो डांट लगा रही है पर ठाकुर जी पे कोई असर ही नहीं है, रो हंस रहे खिलखिला के। मैया बोली इधर आ तू, मोड़ो खोल के दिखा। ठाकुर जी कह रहे मैया मैं तो दिखा दूंगा, पर तेरे नहीं चिंता की बात है, तू देख ना पावेगी। मैया बोली क्यों ना देख पाऊंगी, तेरे मोड़े में का ब्रह्मांड है। ठाकुर जी कह रहे हाँ है तो वही, देखेगी मैया। बोले दिखा। और जैसे मुख खोलो ठाकुर जी ने, मैया ने देखी लाला के मुख में सारे ब्रह्मांड का मैया को दर्शन हो गया। लाल जी के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। और वैसे भी बात भी तो लॉजिक भी तो है बात में, संपूर्ण ब्रह्मांड ठाकुर जी के भीतर ही तो है, ब्रह्मांड भगवान के भीतर से ही तो उसका सृजन हुआ है। देख करके मैया थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गई, घबरा गई, ठाकुर जी को भगवान समझने लग गई। पर भगवान ने मैया से वो सब विस्मृति थोड़ी देर तक रखी, फिर सब भुला दिया। यहाँ तो सहजता में ही आनंद है, इसलिए सब भुला दिया। फिर मैया ने ऊखल से बांधा, क्योंकि ऊधम बढ़ गए थे। अच्छा बाहर तो मटकी फोड़ते ही फोड़ते थे, एक दिन गुस्सा में आके घर की सबरी मटकी फोड़ डाली। अब मैया बड़ी नाराज भई, घर की सबरी मटकी फोड़ी, आ तू यहाँ मेरे डोर में बताऊंगी तो को। और लाला को पकड़ के आंगन में रस्सी से बांध रही हैं। रस्सी से बांधी, रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ी, फिर सब ब्रजवासियों से रस्सी मंगाई, सारे ब्रज की रस्सी इकट्ठी करी, तब भी ना बंधे, क्योंकि अभी तक यशोदा मैया के भीतर अहम था कि मैं बांधूंगी। ठाकुर जी कहते ये अहम हमको बांध नहीं सकता, अहम से नहीं बंधेंगे, हम तो शरणागति से बंधते हैं, शरणागत जो हो जाए उसके बंधन में बन जाते हैं। तो यशोदा मैया जब शरणागत हुई अंत में हार के, तब ठाकुर जी बंधन में बंधे। यमलार्जुन 2 वृक्षों का उद्धार किया ठाकुर जी ने। फिर थोड़े से और नेक बड़े है गए। अब ठाकुर जी बोले घर में बैठे बैठे हमारो मन नहीं लगे, मन लगाने को कछु करना पड़ेगो। सखा बोले कहा करोगे? बोले गिल्ली डंडा खेल लियो, बैट बॉल खेल ली, छुपम छुपाई खेल ली, सब खेल ली, अब हम बोर हो गए ये सब करते करते, अब कछु नयो करेंगे। ग्वाल बाल बोले कहा नयो करेगो? ठाकुर जी बोले अब हम चोरी करेंगे। सखा बोले अरे बाबरो है गयो का लाला, कहाँ चोरी करेगो? बोले गोपिन के घर करेंगे। इतनो तगड़ो तगड़ो माल खा खा के ये ऐसी है गई हैं एकदम, कछु खवा में नहीं हम सब ग्वाल बालन को, तो हम खुद चोरी करेंगे इनके घर जा जाके। मनसुखा बोलो बड़ी बड़ी डींग हांग रहे हो, तो पता है ये ब्रज की गोपी कितनी दींग दसोर है, एक दिन अगर इन्हें चोरी करते हुए हम पकड़ लिए और हम पे एक थप्पड़ अपनो जमा दियो तो हमारा तो वही राम नाम सत्य है जाएगो। लाला बड़ी खतरनाक है। ठाकुर जी बोले ये खतरनाक है तो हम इनके भी गुरु हैं, चोरी तो करके ही रहेंगे, तुम बताओ तुम हमारो साथ दोगे कि नहीं? बोले अरे लाला हम कैसे नहीं देंगे, पर हमें नेक नेक सो डर लग रहे हो है। ठाकुर जी बोले डरने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं डरने की जरूरत है? बोले हम तुमको चोरी करना सिखाएंगे। तो ठाकुर जी सब ग्वाल बालन को चोरी करके दिखा रहे हैं, अपने घर से शुरुआत करके कि भैया ऐसे चोरी होती है। घर में गए, यशोदा मैया के माखन के वो भंडार गृह में जाके लाल जी माखन चुरा रहे थे, मैया ने देख लिए, मैया ने आके पकड़ लिए। पहली बार में चोर पकड़ा गया, पर ये चोर आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं है, बचने के रास्ते बहुत हैं इसके पास। मैया बोली चोरी कर रहा था? बोला अरे राम राम राम, छी छी छी, मैया कैसी बात कर दी, मैं और चोरी, और यहाँ काय को उठाड़ो तू, तेरे हाथ सबरे माखन में सने हुए। बोले अरे मैया एक तो आज तो दया को तो जमानो ही नहीं है,
एक तो काई पे दया करो और ऊपर ते बताओ चोरी को इल्जाम लो। वो तो तू दिन भर काम करती देखी मैया, तेरे घर में कोई लाली भी नहीं है, मोई लगी चल लाली होती तो तेरों ने काम में हाथ बटा देती। तो सोचो मैंने लाला ही लाली बन जाए एक दिन के लिए। मैं आगो तेरे भंडार घर में चेंटी लग रही तेरे मटकी में, मैंने सोची या को बीन के ने माखन को साफ सुथरो कर दो। बताओ, एक तो भलाई करो और ऊपर से गाली अपशब्द सुनो। मैया बोली अच्छो बड़ो समझदार है, तू मेरी मदद करने आयो है? बोले हाँ। अच्छो मदद तो हाथ ते होवे, हाथ ते मदद कर तो तेरे मोड़े पे माखन, ये कौन सी मदद है? मुख पे माखन लगो, ये कौन सी मदद है? ठाकुर जी बोले मैया मदद ही कर रहे हो, ज़्यादा सीआईडी ना बन। फिर मुँह पे माखन कैसे लगो? बोले मैया चेंटी निकारते निकारते एक चेंटी वहाँ में ते निकर के मेरे शरीर पे चढ़ती 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 मोड़े तक चढ़ गई, और जैसे मोड़े तक चढ़ी तो मैया मैंने ऐसे कर दिया तो हाथ को माखन मोड़े पे लग गया। मैं नहीं करूँगा आज के बाद मैया कच भी तेरो काम। मैया बोली अरे तो नाराज है गए, एक तो बढ़िया काम करने आयो। मैया बोली अरे ना ना, अरे वाह वाह मेरो लाला कितनो समझदार है, कितनो हाथ बढ़ावे मेरो, कितनी मदद करे, वाह वाह वाह। मैया खुश है गई। लाला ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों मैया को फंसा लिया। ठाकुर जी तो पास है गए, पर अब ठाकुर जी के सखा इनकी बड़ी दुर्दशा भई। मनसुखा चोरी कर रहे हो, मैया ने पकड़ लियो खूब मारो। मधुमंगल कर रहे हो, मैया ने पकड़ करके पेड़ पे लटका दियो। बोले अब मैं करवाऊँ तो पे चोरी। सबरे सखान को खूब मार पड़ी, सब मार खा खा के टेढ़ी टेढ़ी टांग चलते चलते लंगड़ा लंगड़ा के आ रहे हैं। कन्हैया बोले का कर लियो यू सबन ने, तुमने चोरी करनी ना आवे तुम सब पे? सखा बोले चोरी करनी क्यों आवेगी, हमारा कोई खानदानी धंधो थोड़ी है चोरी करना। ठाकुर जी बोले लो हम सिखाएंगे। ठाकुर जी सबको चोरी करना सिखाते, कैसे चोरी करते। पर भैया ये संसारिक चोरी नहीं है। हमने कई बार अंतर बताया है कि संसारिक चोरी में और भगवान जो कर रहे इस चोरी में बड़ा फर्क है। माखन तो भगवान ने एक बीच का श्रेय बना लिया है, पर भगवान का मिलन गोपियों से मुख्य उद्देश्य है, गोपियों की भाव की पूर्ति मुख्य उद्देश्य है, उन सब पर कृपा करना मुख्य उद्देश्य है। तो ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला, इसके कई सारे भाव हैं, कई सारी लीलाएं हैं, पर हम सब प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। फिर ठाकुर जी ने स्थान बदला अपना। अब गोकुल से भगवान कहाँ गए? वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। एक सुंदर वन है जहाँ को नाम है वनम वृंदावनम। वृंदावन नामक एक सुरम्य वन है। ठाकुर जी ने सब सभा में नंद बाबा उपनंद सबसे ये सुझाव दिया कि हम सब वृंदावन जाके एक नगर बसाएंगे, और वहाँ नंदग्राम नामक एक नगर बसाया गया। वहाँ जाकर के ठाकुर जी विराजे। 5 वर्ष के हुए तो गैया चराना शुरू कर दिया। ठाकुर जी को गौ माता से अत्यंत अत्यंत प्रेम है, स्नेह है, और ठाकुर जी के जो प्यारे लोग हैं उनको भी ठाकुर जी के बराबर ही गौ माता से प्रेम करना चाहिए। अच्छा चलो बराबर भी ना कर सको, कम से कम 5-10% तो कर लो। ठाकुर जी ने जितना प्रेम गौ माताओं से किया उसका कुछ प्रतिशत तो हम कर लें कम से कम। भगवान की प्रसन्नता, भगवान की खुशी के लिए कर लें, उनको रिझाने के लिए कर लें। देखो हम भजन किस लिए करते हैं कि ठाकुर जी रीझें। वैसे हमें सेवा भी इसलिए करनी चाहिए, गौ सेवा भी इसलिए करनी चाहिए। कई लोग गायों को चारा खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, अच्छी बात है, पिलाना ही चाहिए, पर उसमें भी ये भावना रखो कि हमें इससे पुण्य मिल जाएगा, दान का पुण्य मिलेगा। ना ना ना, आपको दान के पुण्य की आवश्यकता नहीं है। आप तो इसलिए सेवा करो क्योंकि ठाकुर जी देखेंगे तो उनको लगेगा हाँ देखो मेरा बच्चा मेरी प्रिय, मेरी आराध्य गौ माता की सेवा कर रहा है। उनकी सेवा, और सेवा केवल ऐसा ही नहीं है कि पैसे से ही सेवा होती है। आप माताएं बहनें क्या सेवा कर सकती हो? आप माताएं बहनें, क्योंकि घर का सारा दारोमदार तो मैयाओं के ऊपर है, घर जैसे वो चलाना चाहें वैसे चलाएंगी, घर में जो खिलाना चाहे वही खिलाएंगी। घर में जो भी आपके घर में घी का उपयोग होता है ना, पहले ही स्पष्ट कर दो भैया घी आएगा, बाजार का नहीं आएगा।
पैकेट वाला डब्बे वाला नहीं आएगा, किसी गौशाला से शुद्ध गाय का घी लेकर के आएंगे, उससे घर वालों को भोजन बना के खिलाओ। फिर माताएं बहनें एक विशेष काम कर सकती हैं, घर में जो दूध आता है, दूध कहीं से भी लाओ पर गाय के दूध का उपयोग करो। कोई भी ऐसा, एक कॉलोनी जो होती है ना, कॉलोनी के 10 घर भी अगर एक साथ मिलकर के दूध वाले भैया को बोल देना, बोले भैया हमारे घर में गाय का ही दूध आना चाहिए, तो वो भैया कहीं से भी व्यवस्था करेगा, वो गाय लेके आएगा, क्यों नहीं तो उसके 10 ग्राहक चले जाएंगे, तो व्यवस्था करेगा कहीं से भी लाके, वो करिए। तीसरा जो माताएं बहनें घर में व्यंजन भोजन बनाती हैं, भोजन बनाने के बाद क्या करती हैं, भोजन की सामग्री जो बचती है और जो फल सब्जियों की छिलके गुठलियां बचती हैं, उनको क्या करती हैं, उनको पॉलिथीन में बंद करके फेंक देंगे, गांठ लगा के, 2-4 बढ़िया गांठ की फैल नहीं जाए कूड़ा इसमें से, ऐसा सोच के गांठ लगा के उसको कूड़ेदान पे फेंक देंगे। लेकिन अब होता क्या है, आपने तो पन्नी में बंद करके फेंक दिया कचड़े स्थान पर, वहां बेचारी कोई गाय सूंघ करके उस सब्जी की गुठली की सुगंध सूंघ करके वहां आएगी और आकर के उस पन्नी के पॉलिथीन के सहित उस पूरी कचड़े को खा लेगी। उस कचड़े में खाना भी है, उसमें प्लास्टिक भी है, उसमें और घर का वेस्टेज भी है, जितना भी घर का जो मिला वो सब भी डाल दिया, वो सब गाय के पेट में एक साथ चला जाता पन्नी के साथ।